हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका अगर आईवीएफ हो चुका है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उसके बाद की जो आपकी डाइट होती है, उसके बाद का जो आहार होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या आपको शामिल करना चाहिए है और किस चीज़ को आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए है। मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए हैं और ये हर एक पेशेंट मुझसे पूछता है और उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स पूछते हैं कि अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, आईवीएफ हो गया है, तो हमें किस तरीके का जो है डाइट लेना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे वीडियो ही बनाऊं कि आपको क्या लेना चाहिए है, क्या नहीं लेना चाहिए है और आईवीएफ सक्सेस होने के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रोज मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहती हूं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि क्या चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको ऑयली नहीं लेना है, आपको जो है जो तला भुना है वो नहीं लेना है, आपको बासी चीज़ें नहीं खानी है, आपको जो है बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाइनीज़ आपको टोटली अवॉइड करना है। इसके पीछे का भी रीज़न है जो कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमें बाहर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलता है, जिससे हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, प्रेगनेंसी अच्छी चलती है। वो हमें सपोर्टिव मेडिसिन एज अ काम करता है, हमारे इम्प्लांटेशन में काम करता है। तो वो मेडिसिन हमारे यूट्रस के लिए, हमारे एम्ब्रियो के लिए, हमारे इम्प्लांटेशन के लिए, हमारे आईवीएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वो जितनी ही ज़रूरी होती है और जितने ही हमें प्रॉफिट देती है, उतने ही वो नुकसान भी देती है। नुकसान क्या होता है? उससे हमको पेट फूलना की शिकायत रहती है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हमें लूज मोशन हो सकता है, हमें नौशिया हो सकता है, वोमिटिंग आपको आ सकती है। जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करने को मिल सकती है। तो आप जो है अगर अपना खान पान अच्छा रखेंगे, अपना डाइट अच्छा रखेंगे, अपना आहार अच्छा रखेंगे, तो आपको जो है ये सब चीज़ें कम मात्रा में होंगी या फिर होंगी ही नहीं। ठीक है। अगर ये सब चीज़ होता है तो आपको बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ जा सकती है, जो कि रिएक्शन का कारण बन सकती है। अगर आप बाहर से और मेडिसिन ऐड ऑन करते हैं तो डॉक्टर भी बचते हैं कि आपको और मेडिसिन ना देनी पड़ जाए, और आपको भी बचना चाहिए कि आपको जो आईवीएफ की मेडिसिन ऑलरेडी चल रही है उसके अलावा आपको बाहर की और कोई भी मेडिसिन ना लेनी पड़े। तो यही बस मेन रीज़न होता है। बाकी आपको जो भी खाना है, खाने में आप वो खा सकते हैं, आपको जो फल खाना है आप वो खा सकते हैं, आपको जो सब्जी खानी है, दाल खानी है, चावल रोटी, ये जो भी खाना है आपको एज़ पर योर चॉइस आप खा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, ये दो फ्रूट ऐसे होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी को खतरा रहता है। लेकिन साइंस में ऐसा कुछ भी ऐसा रिसर्च नहीं है या ऐसा एविडेंस नहीं है कि आप पाइनएप्पल या फिर पपाया खाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जो है ख़त्म हो सकती है या आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर ये घर में आपकी धारणा है या आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस ऐसा मानते भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग ऐसा बोलते आए हैं कि पपाया और पाइनएप्पल जो है हमें ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं खाने चाहिए हैं, तो बेटर है आप उसको अवॉइड कीजिए। और बाकी मैं एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप जो भी फ्रूट खा रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि उसको पील करके खाएं, यानी कि उसको छील कर खाएं। इसके पीछे रीज़न है कि जो भी मार्केट में फ्रूट्स आ रहे हैं उसको प्रेजर्वेटिव डाला जा रहा है, उसमें पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है, उसको लंबी लाइफ के लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं। तो वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड, वो सब चीज़ें हमारी बॉडी में ना जाएं और हमें कुछ हार्म ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी खाएं अच्छे से धो के, अच्छे से छील के तब खाएं, क्योंकि फ्रूट जनरली हम जो है रॉ खाते हैं, उसको पकाते तो है नहीं है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न। ओके, अब मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे मैंने पपाया और आपको पाइनएप्पल के लिए बताया, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल एडवाइस टू ऑल। मानना ना मानना आपके ऊपर है। अंगूर हो सके तो आप जो है अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ अंगूर एक ऐसा फ्रूट होता है
एक तो हम उसको छील भी नहीं सकते हैं, और आप जितना भी आप उसको वॉश कर लेते हैं ना, उसके ऊपर जो है बैक्टीरिया, उसके ऊपर जो है जो पेस्टिसाइड बाहर से डाला गया होता है, वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, वो रह ही जाता है, वो आपका पूरा की पूरा साफ़ नहीं हो सकता है। सो बेटर आप 14 डेज़ स्पेशली आप उसको अवॉइड कीजिए, वो बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। बाकी इतने सारे फ्रूट्स हैं मार्केट में, आप कुछ भी खाइए। नारियल पानी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेट रखेगा आपको, ठीक है, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, और वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आपके जो ओवरीज में इतने सारे एग्जामिन हुए हैं, आपका छेड़खानी जो आपकी ओवरीज के साथ हुई है, उसको जो है क्योर करेगा, यानी कि उसको हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा, हेल्दी रखेगा। तो नारियल पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नारियल खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जो नारियल की जो मलाई आती है अब वो खा सकते हैं। कोकोनट मिल्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें नारियल से बना हुआ आप कुछ भी खाइए, वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। अब मैं बात करती हूँ कि आपको डाइट में जो है क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप जो खाना है आप वो खाइए, लेकिन स्पेशली जो लेडीज़ के 14 to 15 फॉलिकुलर्स बने हैं या निकले हैं, यानी कि उनके अंडे जो हैं 14 से लेकर 15 तक निकले हैं या बने हैं, उनको अपनी डाइट में जो है प्रोटीन की मात्रा एक्सेस करनी है। उनको जितना वो नॉर्मली खाते थे उनको जो है और उससे डबल खाना है, क्योंकि आपके जो फॉलिकुलर्स बने थे, यानी कि जो आपके अंडे बने थे, वो प्रोटीन से ही बने थे, ठीक है। तो आप अगर प्रोटीन लेंगे तो आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको जो है हेल्दी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर का जितना भी प्रोटीन होगा वो फॉलिकुलर यानी कि आपके जो एग्स बने थे उनके साथ बाहर आ गया है। और प्रोटीन एक ऐसा जो है हमारा इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जिससे हमारे जितने भी हमें एक्टिव रखने का होता है या ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको प्रोटीन की डाइट अपने खान पान में बढ़ानी है। ये स्पेशली उनके जिनके फॉलिकुलर्स जो हैं 14 to 15 निकले हैं। बाकी प्रोटीन तो ऑल ओवर अच्छा है, आपको जिसको भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है या जो प्रेग्नेंट है उनके लिए प्रोटीन मस्ट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है सबसे ज़्यादा IVF में सबसे ज़्यादा एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जी हाँ, वो खान पान नहीं, वो आपका है मेंटल हेल्थ। जी हाँ, आप मेंटली कितना स्ट्रांग हैं, आप मेंटली कितना झेल पाते हैं, आपकी पॉजिटिविटी कितनी है, आप पॉजिटिव कितना रहते हैं लाइफ को लेके, आपका मानसिक लेवल जो है, आपका मानसिक स्टेटस, आपका जो मानसिक सोच विचार होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है इम्प्लांटेशन में। जी हाँ, क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो में ये चीज़ बोली है, हमारे खान पान से जो है 40 जैसे अगर मैं आपको एक अनुमान लगा के बताऊं तो हमारे जो मेडिसिन्स हैं वो आपका 40% जो है मेडिसिन्स होता है, आपका जो है 10% आपका जो है खान पान आप क्या खा रहे हैं ये सब मैटर करता है, और 50% आपका मैटर करता है कि आप जो है कितने कॉन्फिडेंस हैं, आप कितने रिलैक्स्ड हैं, आप कितने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है IVF की पूरी जर्नी के लिए। तो आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रोज़ मिमी को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं पिक करूँगी, और अगर आपको कुछ और जानना है, अगर और कुछ पूछना है, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, और आई विल आंसर यू पर्सनली। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखिए, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और उसके ऊपर वीडियोस बनाना, तो मुझको भी मौका दीजिए। और थैंक यू वेरी वेरी मच टू वॉचिंग मी। दिस इज़ पुत्रोज़ मिमी विद यू।